जय मसीह के मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में परमेश्वर की इच्छा को जानना। और आए हम आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे की बातों को, कि परमेश्वर की इच्छा को जानने में हमें किन किन बातों की आवश्यकता है और हमें क्या क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, और हम कैसे जाने परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, या परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हम इन बातों की ओर गौर करेंगे। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारे जीवन में हम बहुत सी बातों को सोचते हैं और बहुत सी बातों के विषय में हम चिंता करते हैं। और जैसे कि मैं बहुत बार कह चुका कि हम बहुत बार ये प्रश्न या बहुत बार हम ये सवालों को करते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को क्या है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानना या परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में को हमको यदि पता लगाना है, तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कुछ शर्तों को लेके आती है। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आगे बढ़ना, इन सभी बातों में कुछ तरह की शर्तें रहती हैं हमारे जीवन में। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे होना चाहता है उसे सब कुछ पीछे छोड़ के मेरे पीछे चलना होगा, तभी वो चल पाएगा। तो परमेश्वर के हर एक बातें या परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें हमारी जगह पर ही ऐसे नहीं मिल जाएगा। यदि हम सच्ची में जानना चाहते हैं और परमेश्वर का मार्गदर्शन हम पाना चाहते हैं, तो हमें हमारे परमेश्वर के साथ गहरा संबंध, जो गहरा संबंध होता है उस पर निर्भर करता है। हमारा जीवन में प्रभु के साथ जो गहरा संबंध होगा हमारा, उस पर निर्भर करता है कि हम उसके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं कि या उसका मार्गदर्शन हमारे जीवन में हमें पता चल रहा है कि नहीं। ये हर एक बातें हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है उस पर निर्भर करता है। बहुत से लोग परमेश्वर के आशीर्वाद चाहते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के आशीषों को चाहते हैं, लेकिन स्वयं परमेश्वर को नहीं चाहते। लोग परमेश्वर को इसलिए पाना चाहते हैं कि उनके जीवन में आशीर्वाद आए, या लोग इसलिए परमेश्वर को चाहते हैं कि उनके जीवन में आशीष आए। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते हो, या शुरुआत में लोगों की इच्छा ऐसी ना हो, लेकिन कुछ समय बाद लोगों के मन में ऐसे बदलाव आते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, विश्वास में डटकर हमें बढ़कर आगे बढ़ते रहना है और हमारे जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारे जीवन में हमें पाते हुए आगे बढ़ते रहना है। और यही बताएगा कि हमारा और परमेश्वर का संबंध कैसा है और हम कैसे मार्गदर्शन को पाके हम कैसे बढ़ रहे हैं। यदि हम केवल मार्गदर्शन की तलाश करेंगे लेकिन परमेश्वर को अपने हृदय में नहीं चाहेंगे, तो हम उसकी इच्छा को नहीं जान पाएंगे। हम सिर्फ मार्गदर्शन को तलाश करते रहेंगे और परमेश्वर को हम अपने हृदय में नहीं चाहेंगे या नहीं रखेंगे, तो हम उसकी इच्छाओं को नहीं जान पाएंगे। हम सिर्फ ये तलाश करते रह जाएंगे कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा क्या है। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना या परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलने में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए वो है विश्वास, फेथ। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 3, 5 और 6 में कि हमें हमारा जीवन में संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना है और हमें हमारे विवेक पर या हमारी सोच पर निर्भर नहीं रहना है, लेकिन हमें हमारे मार्ग में हर एक कामों में उसको पहला स्थान देना है और उसे जानना है, और वो हर एक हमारे मार्गों को, हमारे पथों को क्या करेगा, वो सीधा करेगा और वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें चलाएगा। हमें हमारी
सोच पर निर्भर नहीं रहना है, हम हमारी काबिलियत पर नहीं, लेकिन उस पर हमें निर्भर रहना है। और वो ये दिखाता है कि हम उसके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। आमीन। कई लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं कि परमेश्वर उन्हें मार्गदर्शन देगा, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। सिर्फ हमने जान लिया, स्वीकार कर लिया, इतना ही काफी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, उसके मार्गदर्शन पर चलना प्रतिदिन की प्रक्रिया है। और ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा, परमेश्वर के साथ संबंध के द्वारा, उसके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन में हमें ये पता चलेगा, अगुवाई होगी, तो वो हमें समझने के लिए मदद करेगा। वचन ये भी कहता है कि यदि हम ज्ञान की कमी महसूस करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे मांगे। वचन ये भी कहता है कि हम विश्वास से मांगेंगे तो हमें वो प्राप्त होगा। ऐसा याकूब 1:5 और 7 में लिखा है। कुछ विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं, या हम में से कुछ लोग में ऐसी समझ है कि परमेश्वर की इच्छा सिर्फ अनुभवी लोग जान सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्ञानी हो या वचन में बहुत आगे बढ़े हो, ऐसे लोग ही जान सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है, या ये बात सत्य नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हर कोई जान सकता है। परमेश्वर की इच्छा पर हर किसी को चलना है, क्योंकि परमेश्वर के हम सब बेटे बेटियां हैं, और हर एक को प्रभु अपनी इच्छा में चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी के लिए परमेश्वर के पास अलग अलग और उत्तम योजनाएं हैं। आमीन। और वैसे ही प्रभु हम सबको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको वो चाहता है कि हम आगे बढ़े। हर एक चीज में हम लोग क्या परमेश्वर पर विश्वास में, उसके वचनों में हम बढ़ते रहेंगे, और वो प्रतिदिन का कार्य होता रहेगा, और उसमें हमें प्रभु की इच्छाओं, योजनाओं को प्रतिदिन हमें प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की अगुवाई के द्वारा हमें प्रतिदिन पता चलता रहेगा, और प्रभु ऐसे हमें वचन में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर की इच्छा को जानने में या परमेश्वर के पीछे चलने में शर्तें बहुत सारी हैं, लेकिन जो सच्ची में चलना चाहता है वो इन चीज़ों को ऐसे नहीं देखेगा, ऐसे नहीं मानेगा कि वो शर्तें हैं, लेकिन ऐसे मानेगा कि मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, और प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के पास बढ़ने के लिए, उसकी इच्छाओं को जानने के लिए यदि मुझे कोई चीज़ें रोक रही है, मैं पीछे हट रहा हूँ, या कुछ चीज़ों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो वो प्रभु के पास पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। और इन्हीं वजह से, इन्हीं बातों की वजह से हमारा विश्वास प्रकट होगा, और प्रभु हमें अपनी इच्छा में प्रतिदिन चलाएगा, बढ़ाएगा, आशीर्वादित करेगा। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में बढ़ते जाओ, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में प्रकट होगी, उसके साथ बने रहो। आपका संबंध, उसके साथ बने रहना, आप कितना भरोसा करते हो परमेश्वर, ये सब चीजें बहुत मायने रखता है। उसकी इच्छा में चलना, उसकी इच्छा को जानना, ये सब चीजों के लिए। प्रभु आपको आशीष करे, वचन के अनुसार आप बढ़ते रहें, आशीर्वादित हो जाएं, और प्रभु आपको और बढ़ने के लिए मदद और सहायता करे, और आपको अपनी इच्छा में बढ़ाए और चलाए। जय हिंद।